बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। अमेरिका और ईरान में डेड लॉक बरकरार। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान अमेरिका से इत्तफाक करता है फिर मौक़िफ़ से पीछे हट जाता है। ईरान ने अपने खत में जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी मवाद को हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। उनके पास जौहरी मवाद को मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसी मशीनरी सिर्फ अमेरिका और चीन के पास है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान में दाखिल होकर जौहरी मवाद से मलबे से कैसे निकालें मालूम नहीं। ये मामला मजीद मुज़ाकरात के लिए छोड़ रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं किया। अमरीकी मुतालबात नामाकूल और हद से तजावुज़ हैं। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए ईरानी तजावीज़ पर सदर ट्रंप का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है कि मुसविदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बल्कि जंग रोकने के लिए है। लड़ने पर मजबूर किया गया तो गुरेज नहीं करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक ने मसालिहत के लिए राबता किया, लेकिन वाहिद सालिस पाकिस्तान ही है। सदर मसूद पज़िश्कियान कहते हैं, हमारे सामने 3 रास्ते थे, हमने कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। अमरीकी मुतालबात नामाकूल और हद से तजावुज़। तेहरान ने सदर ट्रंप के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमारा मुसविदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं है। अमरीका के सामने माकूल और जिम्मेदाराना मुतालबात रखे। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। ईरानी तर्जुमान ने सालिसी में पाकिस्तान के मौसर किरदार की तारीफ की। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने कहा, ईरान के सामने 3 रास्ते हैं, मुज़ाकरात, स्टेटस को और जंग। कौमी मसलहत के तहत मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहे हैं। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, इसराइली हुकूमत खित्ते में इख्तिलाफात को हवा देना चाहती है। अरब ममालिक इसराइली साजिशों से खबरदार रहें। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, इलाकाई ममालिक सूरत हाल की संगीनी को समझ रहे हैं और राब्ते कर रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ का जवाब देने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के राब्ते तेज। 24 घंटे के दौरान दूसरी बार सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन फैसल बिन फरहान और अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुशावरत की और अमरीका के साथ बातचीत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की और मिस्र के हम मनसबों से भी राब्ते किए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अरागची ने नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन किया। आबने हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इयादा किया। फरीकैन ने आबनाए हुर्मुज़ समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी गुफ्तगू की। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानिब मार्का हक में बदतरीन शिकस्त खाई मगर मोदी सरकार बाज न आई। भारत का एक बार फिर प्रॉक्सीज के पीछे छुप कर वार। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। बनू में इंडियन स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की चौकी पर हमले में 15 अहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके एहतजाजी मुरासला थमा दिया। फैसला कुन कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी गई। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के ओछे हथकंडे अपनी प्रॉक्सीज के जरिए एक बार फिर छुप कर वार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बदस्तूर इस्तेमाल। बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज का पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला। दहशतगर्दों ने फतखेल में बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चौकी से टकराई। वाक़ये में 15 पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक शहरी समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान ने बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले का जिम्मेदार अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल खवारिज को करार दिया। अफगान तालिबान रजीम के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मरासला भी थमा दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी न रुकने की सूरत में फैसला कुन कार्रवाई करने का भी बताया। वाज़ेह कर दिया इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तहकीकात और तकनीकी शवाहिद से जाहिर होता है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। दफ्तर ख़ारजा
वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी एक तस्लीम शुदा हकीकत है। इन्हें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खुली छूट भी दी गई है। अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन का दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल रुकने का वादा पूरा करे। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश खुरासान जैसे अनासर के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दामात करे, वरना पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी इदारों का बलूचिस्तान में बरवक्त एक्शन। खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद था। गिरफ्तार खातून को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया गया। खुदकुश हमला न करने पर वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। हमारी एक बच्ची है, ये एक सुसाइड मिशन पे थी। कुछ अर्सा पहले इनका नाम आया था कि ये खातून मिसिंग हो। पता चला कि ये जो है टेररिस्ट कैंप में अपने खुदकुश की ट्रेनिंग और बाकी सारी चीजें हो रही। गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। तुर्बत से ट्रेवल कर रही थी और इन्होंने इस्लामाबाद जाना था। खवातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हनी ट्रैपिंग के जरिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई। जिस अंदाज में ये हमारी खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस जंग का ईंधन बना रहे हैं, शर्म का मुकाम है। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन, वो भी अपनी बलोच बच्चियों के साथ। कोई कॉज नहीं है, कोई बलोचियत नहीं। हम इस बच्ची को आज उनके वालिद के हवाले बाइज्जत तरीके से कर रहे हैं। अब आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईवान सदर आमद सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में मजमूई सूरत हाल, अफगान उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मार्का हक के शहदा और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया और कौमी दिफा पर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया गया। सदर मुमलिकत ने महंगाई में कमी और अशिया की दस्तियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस सप्लाई चेन मुतासिर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी कशीदगी और अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन पर मुशावरत की। असम्बली इजलास की कार्रवाई, हुकूमती तर्ज अमल और अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि पार्लिमान को अवाम इन मसाइल के हल और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्तों को मजीद मौसर बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मार्का हैक डॉक्यूमेंट्री में अपोजिशन को शामिल ना करने का शिकवा। कहा, हम भी मुल्क के बदलते हालात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसी कानून साजी ना की जाए जिससे अवाम में तकसीम हो। भारत के खिलाफ हम मुत्तहिद थे और मुत्तहिद रहेंगे। आइंदा भी इंडिया ने कोई एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को फैमिली, वकला और मौलिदीन तक रसाई देने का भी मुतालबा किया। मार्का हक में अजीम कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन कौमी असम्बली पंजाब और सिंध के ऐवानों में करारदादें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। मार्का हक के शहदा को खिराज अक़ीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं भारत तारीखी शिकस्त को कभी नहीं भूल सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान ने करारदाद जमा करा दी। भारत के खिलाफ जंग में अजीम फतह, कौमी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मार्का हक में कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया, हमें अपने शोहदा पर फख्र है। ऐवान शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करता है। Pays rich tributes to the gallant armed forces of Pakistan, including the civilians which under the leadership and the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsus on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. पंजाब असम्बली में वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने करारदाद पेश की। करारदाद में मार्का हक के शोहदा को खिराज अक़ीदत और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मुसल्लह अफवाज के हम कदम होने पर पूरी कौम को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई असम्बली पंजाब का ये नुमाइंदा अवान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी कि मार्का हक में तारीख साज कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करता है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की। ऐवान से खिताब में कहा, भारत तारीखी शिकस्त को कभी नहीं भूल सकता। दुश्मन ने हम पे वार किया
تو پوری قوم نے اکٹھا ہو کے اس کا ایسا جواب دیا، دشمن کبھی بھی نہیں اس ضرب سے اسے نکل نہیں سکے گا۔ 8 طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے۔ ایم کیو ایم کی حمایت کے بعد قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اپوزیشن اور حکومتی اراکین اسمبلی احتراماً نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی مارکہ حق سے متعلق قرارداد جمع کرا دی گئی۔ قرارداد اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون ڈاکٹر عباد نے جمع کرائی۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ضلع بندوں کا دورہ، فتح خیل پولیس چوکی پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے ملاقات کی، زخمی اہلکاروں کی عیادت کے لیے بنو اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ عوام کو اپنے حقوق اور امن کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ صوبائی حکومت اور پولیس مل کر دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ضلع ہنگو کا بھی دورہ کیا۔ پارلیمنٹیرین، عمائدین اور سرکاری حکام کا جرگہ بھی منعقد ہوا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سیاسی اور نظریاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ شہداء پیکج سمیت تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا بھی وعدہ کیا۔